हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला के उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आखिरकार में किसी भाषा को सीखने के लिए इन वैज्ञानिक विधियों से भाषा प्रयोगशाला का निर्माण क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, इसको हम लोग देखते हैं। भाषा प्रयोगशाला एक प्रकार से अगर सामान्य भाषा में देखें तो भाषा प्रयोगशाला किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सुनने, उसके अनुसार बोलने, अभिव्यक्त करने, लिखने, पढ़ने इत्यादि गतिविधियों से संबंधित होता है, जिसका व्यापक और व्यवस्थित अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्ले लिस्ट है बीएड के अंतर्गत। तो अब हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखते हैं भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य। भाषा प्रयोगशाला क्यों बनाया गया? भाषा प्रयोगशाला का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है सुनना, यानी अधिगमकर्ता भाषा को अच्छी तरह से सुन सके, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसको अभ्यास कराया जाता है। वह विभिन्न उपकरणों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न आवाज़ों में, विभिन्न संकेतों में, विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत, शब्दों के उच्चारण में, भ्रांतियों के अंतर्गत भी उसे क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसको एक प्रकार से सुनने का जो है अभ्यास कराया जाता है, व्यवस्थित और सही ढंग से सुनने का उसे अभ्यास कराया जाता है, जिसमें आवाज़ की स्थितियों को बदल करके उसे प्रशिक्षण किया, ताकि वह भाषा को आत्मसात कर सके, भाषा के प्रत्येक पहलू को वह आत्मसात कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में ऐसे कहा जा सकता है, जैसे मुझे एक गिलास पानी लाओ, नहीं लाऊंगा, न लाइब। इस तरह से वो भी ये कह सकता है, अच्छा ला रहा हूँ, नहीं लाऊंगा। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, इसका प्रत्येक का अलग अलग अर्थ है। नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा का अर्थ यह है कि वो क्रोध में है, किसी कारणवश अनबन हो गई है। ऐसे शब्द कुछ और है, भाव कुछ और है। तो शब्द का उचित भाव के अनुसार अर्थ लगाना, शब्द का शाब्दिक अर्थ लगाना, शब्द का लक्षण के अनुसार अर्थ लगाना, शब्द के टोन के साथ उसका अर्थ लगाना इत्यादि गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसका उसको प्रशिक्षण कराया जाता है। खाना खाओगे? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, ऐसे वो बोला तो वो क्रोध में किसी कारण से अनबन। अगर वो कहता है अच्छा ठीक है खा लेता हूँ, तो इसका अर्थ है कि कुछ कर रहा है। शब्द तो वही है लेकिन उसका अर्थ बदल जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है, जो ये पहला उद्देश्य होता है सुनना, यानी उस भाषा को वह सुन करके उसका भावार्थ निकाल सके, उसके वास्तविक संकेत को समझ सके। इन सभी गतिविधियों से संबंधित भाषा प्रयोगशाला सुनने का प्रशिक्षण देता है। जहाँ तक उम्मीद है इसे आप समझ गए होंगे। दूसरा है प्रतिक्रिया उद्देश्य। भाषा प्रयोगशाला का दूसरा उद्देश्य है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का तात्पर्य है कि सुनने के बाद वह क्या व्यवहार करता है, यह सही व्यवहार करे, इसके लिए भी भाषा प्रयोगशाला अपना उद्देश्य रखता है। कैसे? जैसे वो सुनने का प्रशिक्षण लिया, फिर उसे बोलता कैसे है, उसे प्रस्तुत कैसे करता है, उसके बारे में वह स्वयं क्या बताता है और स्वयं क्या समझता है, ये सब प्रतिक्रिया कहलाती है। तो अधिगमकर्ता भाषा के प्रति सही प्रतिक्रिया करे, यह भी भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है। भाषा के प्रति सही प्रतिक्रिया व्यक्त करे, अभिव्यक्त करे, यह भी भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है। वह स्वयं से क्या बताता है, उसमें उस वास्तविकता को बताता है या वह अपनी बात को बताता है। अगर वह वास्तविकता को नहीं बता पा रहा है तो यानी वो सुनने में कमी है उसके। यदि वो सही सुना है तो वह प्रतिक्रिया भी सही करेगा, तब वो भाषा उसको धीरे धीरे उस भाषा पर पूर्ण नियंत्रण होगा, उस भाषा का पूरा ज्ञान होगा। तो प्रतिक्रिया के अंतर्गत वह भाषा के विषय में स्वयं अभिव्यक्त करता है कि ये ऐसे शब्द बोला जाता है, जैसे कठिन शब्द आ गया, जटिल शब्द आ गया, तो वह अगर सुना है सही ढंग से तो उसके संग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो प्रतिक्रिया उसकी सही हो, भाषा के प्रति उसकी वास्तविक और सही प्रतिक्रिया हो, सही अभिव्यक्ति हो, इसके लिए भी भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है। तीसरा अगर हम देखें अभिलेख का तात्पर्य क्या होता है? जैसे अभिलेख
जैसे अगर हम कहें कि अभिलेख का मतलब एक प्रकार से समझिए लिखित प्रमाण क्या है, लिखित प्रमाण क्या है। तो जैसे ये होता है, भाषा प्रयोगशाला का तीसरा उद्देश्य होता है कि जो कुछ वह बोल रहा है भाषा के अंतर्गत वह व्याकरण के अंतर्गत है या नहीं, उस भाषा के मौलिक स्वरूप के अंतर्गत है कि नहीं, उसका प्रमाण क्या है। यानी वह भाषा को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करे। यानी जटिल पहलुओं को, जैसे युधिष्ठिर बोलो, ईर्ष्या बोलो, उसी तरह से जो कठिन कठिन शब्द आते हैं, अत्यंतिक घृणा का स्वरूप, जो कठिन कठिन शब्द आते हैं उसके स्वरूप को उसके व्याकरण के अंतर्गत सिखाने के लिए, उसके व्याकरण के अनुसार उसको सिखाने के लिए भी भाषा प्रयोगशाला अपना कार्य करती है। यानी जटिल शब्दों का उच्चारण, लेखन, अभिव्यक्ति प्रामाणिक तौर से व्याकरण के अनुसार सिखाने पढ़ाने का भी प्रयास प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए अभिलेखों का, यानी विभिन्न भाषाओं के जो वास्तविक पहलुओं को भी उसे सिखाने का प्रयास भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए यह भी इसका क्या है, उद्देश्य है। आगे चलिए मूल्यांकन करना। उससे इस प्रकार इन तीनों की में इसमें इस प्रकार उसको तैयार कर दिया जाता है कि वह स्वयं से अपना मूल्यांकन कर सके, स्वयं से क्या कर सके, वह मूल्यांकन कर सके, या इन आधारों पर प्रामाणिक रूप से अपनी भाषा को सही होने का प्रमाण दे सके। यानी स्वयं से वह अपनी भाषा का, अपनी जो सीखी हुई लैंग्वेज है उसका वह प्रमाण दे सके, उसका सही मूल्यांकन कर सके। अगला है, यह भी उद्देश्य, यानी स्व के आधार पर भाषा का सही मूल्यांकन स्वयं से कर सके, या उपयुक्त गतिविधियों के आधार पर या उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर उसे प्रस्तुत कर सके, बता सके। यह भी भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है। अगला है निगरानी एवं मार्गदर्शन। इन सभी गतिविधियों को अध्यापक क्या करता है, चुपचाप जो है लैब के अंदर जो वो वीडियो कैमरा लगा है उसके अंतर्गत वो ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है, या ऑनलाइन वो इस गतिविधियों को देखता रहता है। अगर बालक कहीं उसको नहीं सीख पाता है या नहीं बोल पाता है, सही उच्चारण नहीं कर पाता है, उसका व्याकरण संबंधी प्रमाण नहीं दे पाता है, तो वहाँ पर अध्यापक उसकी कमियों को निगरानी करते हुए उचित मार्गदर्शन देते हुए भाषा सिखाने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से भाषा प्रयोगशाला निगरानी और मार्गदर्शन के माध्यम से भाषा का विकास करती है। उसके अंदर स्वयं के मूल्यांकन की क्षमता को जागृत करके उसके भाषा का विकास करती है। प्रामाणिक या व्याकरणीय आधार पर, प्रमाणों के आधार पर उसे सही शब्द और सही भाषा सिखाने का प्रयास करती है, यह भी उद्देश्य है। और उसके अभिव्यक्ति के आधार पर, प्रतिक्रिया के आधार पर भी भाषा को सिखाने और समझाने, पढ़ाने, लिखने, पढ़ने, बोलने का प्रयास कराती है। और उसके सुनने के आधार पर भी भाषा प्रयोगशाला उसकी भाषाओं का विकास करती है प्रशिक्षण के माध्यम से, सुनने के प्रशिक्षण के माध्यम से, के माध्यम से उसके भाषाओं का विकास करती है। इस प्रकार से इसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जो चारों उद्देश्य भाषा को, भाषा का ज्ञान, भाषा का व्याकरण, भाषा का प्रमाण, भाषा से व्यवहार, भाषा से प्रतिक्रिया इत्यादि को सही और सही दिशा में सिखाने का प्रयास करती है, या भाषा का विकास सही दिशा में करते हुए उसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे। देखिए जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत एक लेक्चर, एक व्याख्यान है, ताकि आप उस व्याख्यान के माध्यम से उसके वास्तविकता को समझ सकें, उसके व्यापकता को समझ सकें। हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। वीडियो का अपना महत्व है, किताब का अपना महत्व है, स्वयं जब पढ़ कर के सोचेंगे तो उसका अपना महत्व है। इस प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक प्रकार से सहायता प्रदान करना चाहता हूं। आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हरिओम।